Hello everyone. From today we will start the chapter number 1 of class 10th name real number. So जैसे यहाँ पर हम real numbers के बारे में बात कर रहे हैं, we should know what real numbers are. So real numbers होते हैं हमारे वो numbers that include both rational as well as irrational numbers. यानी real numbers हमारे combination होता है rational numbers का and irrational numbers का. बट वी वॉन्ट टू नो कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं. वी नो रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर p भी हमारा इंटीजर होता है और q भी हमारा इंटीजर होता है. एंड एक कंडीशन हमेशा याद रखनी है, q कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स q इज नॉट इक्वल्स टू 0. फॉर एग्जाम्पल 3/4 ये भी क्या है, हमारा एक रेशनल नंबर है. वहीं इरेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो रेशनल नहीं होते, यानी जिनको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते. इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल हुए जैसे √2, √3, √7. ये सभी जो नंबर हैं जिनको हमने रूट के अंदर लिखा है, ये सभी नंबर्स हमारे होते हैं इरेशनल नंबर्स. Let us quickly understand Euclid division algorithm. Euclid division algorithm generally applicable होती है कोई भी दो नंबर्स के बीच का HCF फाइंड करने के लिए. So let us see होती क्या है एक्चुअल में. It says that अगर हम कोई भी दो नंबर्स लेते हैं एंड उनमें जब हम डिवाइड करते हैं, देन जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, ऑलवेज स्मॉलर होगा देन डिवीजर. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर डिवीजर b है. इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. लेट अस कंसिडर कि 5 इज डिविजिबल बाय 4. तो 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 से. देन देखते हैं क्या होना चाहिए, रिमाइंडर जो है वो 4 से क्या होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए. लेट अस सी हाउ. 4 वंस जा 4 एंड रिमाइंडर इज 1. सो हम ये देख सकते हैं कि जो रिमाइंडर है वो क्या है, स्मॉलर है देन डिवीजर. दिस इज डिवीजर. वी ऑल नो ये क्या होता है, डिवीजर होता है. ये जो होता है डिविडेंड होता है. एंड ये होता है हमारा क्वेश्चंट. एंड दिस इज रिमाइंडर. सो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग हमारा रिमाइंडर जो है दैट मीन्स 1, वो क्या है, स्मॉलर है डिवीजर से, दैट इज 4. Now let us understand the fundamental theorem of arithmetic. It says that every composite number can be expressed as a product of its prime number, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. To understand completely this theorem, we need to understand composite numbers क्या होते हैं and prime numbers क्या होते हैं. So सबसे पहले हम देखते हैं prime numbers क्या होते हैं. Prime numbers वो numbers होते हैं जो या तो सेल्फ से डिवाइड होंगे, खुद से डिवाइड हो, या फिर 1 से डिवाइड हो. जैसे 3 किसी के टेबल में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आता है, या फिर 3 खुद के टेबल में आता है, 3 1 जा 3. इन द सेम वे 2 किसी के टेबल में नहीं आता, जैसे 1 के टेबल में आएगा या फिर 2 के टेबल में आएगा. ऐसे ही 5 भी किसी के टेबल में नहीं आता, अपने टेबल में या फिर 5 के टेबल में आएगा. इन द सेम वे 7, 11, 13 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग. वो नंबर्स जो सिर्फ और सिर्फ 1 से डिवाइड हो या फिर अपने आप से डिवाइड हो, वो नंबर्स हमारे होते हैं प्राइम नंबर्स. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 2 हमारा एक ऐसा प्राइम नंबर है जो अकेला इवन प्राइम नंबर है. बाकी सभी प्राइम नंबर्स हमारे ओड हैं. 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर. एंड प्राइम नंबर के अपोजिट्स होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर. कंपोजिट नंबर जैसे प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, वो सेल्फ से डिवाइड होंगे या फिर खुद से. ऑन द ऑपोजिट साइड कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों, 2 और मोर देन 2 फैक्टर्स. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम 10 जो है वो 1 के टेबल में तो आता ही है, 2 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है,
एंड 10 खुद के टेबल में भी आता है। दैट मीन्स इसके तो फैक्टर्स हो गए हमारे पास टोटल 4। दिस मीन्स कि ये तो क्या है, इसके तो मोर देन 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो दैट मीन्स ये नंबर क्या होगा, हमारा कंपोजिट नंबर होगा। ऑल दोज नंबर्स जिनके 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर हो उनको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। नाउ व्हाट अवर थ्योरम स्टेट्स, थ्योरम कहती है हर एक कंपोजिट नंबर उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं उनके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में। जैसे यहाँ पर क्या है, हमारा 10 है, 10 के जो प्राइम फैक्टर्स क्या हैं, 2 है, 5 है। 10 इज अ कंपोजिट नंबर, सो इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। और ऑलवेज याद रखना है हमने कि जो प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा 2 से स्टार्ट होते हैं, 1 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। सो ये फैक्टर भी कैंसिल हो गया। दैट मीन्स यहाँ पर आगे बचे हमारे 2 फैक्टर्स 2 और 5। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे 2 5 जा, देन वी गेट द सेम ओरिजिनल नंबर 10। इन द सेम वे कोई भी अनदर हम कंपोजिट नंबर लेके देखते हैं, जैसे 18। यहाँ पर क्या है, 18 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 3 इंटू एंड 3। यहाँ पर क्या है, 2 3 3 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, तो ये भी एक हमारा क्या है, कॉम्पोजिट नंबर है। और अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, तो डेफिनेटली हमें फिर से हमारा क्या मिल रहा है, ओरिजिनल नंबर मिल रहा है। तो स्टेटमेंट हमारी क्या है, हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर 10 को रिप्रेजेंट किया है और 18 को रिप्रेजेंट किया है। सो ये स्टेटमेंट हुआ है। आगे क्या कह रहे हैं कि इनके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको, वो सभी के क्या होंगे, यूनिक होंगे। यूनिक इन द सेंस कि 10 के प्राइम फैक्टर तो 2 इंटू 5 है, 18 के प्राइम फैक्टर है 2 3 एंड 3। सो हर एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, अलग होंगे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग होंगे। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि अगर 10 के प्राइम फैक्टर 2 5 हैं और 11 के प्राइम फैक्टर भी 2 5 हो जाएं, या किसी और नंबर के प्राइम फैक्टर 2 5 हो जाएं। दैट मीन्स हर एक कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, यूनिक होंगे। बट वी नीड टू रिमेंबर कि इनको हम अलग अलग ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 2। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, हम चाहे किसी भी ऑर्डर में लिखें, उनके प्राइम फैक्टर्स क्या है, यूनिक ही रहेंगे। चाहे इधर से लिखना शुरू कर दें, चाहे उधर से लिखना शुरू कर दें, सो इट विल ऑलवेज बी यूनिक, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। सो हर एक कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर्स में लिख सकते हैं, एंड एवरी फैक्टर इज यूनिक, एंड उसका जो ऑर्डर चाहे कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड टू द एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। सो बिफोर मूविंग लेट अस अंडरस्टैंड प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर्स वो प्राइम नंबर्स होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ओरिजिनल नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 है, 10 को वी कैन से 2 इंटू 5। दिस मीन्स ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, तो ये सेट है हमारा 2 प्राइम नंबर्स का, 2 एंड 5, जिनको मल्टीप्लाई करने पर हमें ओरिजिनल नंबर मिल रहे हैं। यहाँ पर हमें ओरिजिनल नंबर दिया हुआ है और हमें फाइंड करने हैं उसके प्राइम फैक्टर्स। जैसे यहाँ पर है 2 5, वैसे ही 140 के भी कुछ प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो अब हम 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालना सीखते हैं। वी विल राइट 140 हेयर। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होगा, जो 140 को डिवाइड कर रहा होगा, उससे स्टार्ट करेंगे। वी नो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा है, 2, एंड 2 जो है वो 140 को डिवाइड करेगा। कैसे, 2 7 ज़ा 14 एंड देन 0। हम वैसे भी कर ले तो 70 इंटू 2 क्या हो जाएगा हमारा, 140। सो डेफिनेटली 2 जो है वो 140 को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 70 टाइम्स। नेक्स्ट है हमारे पास 70। तो फिर से देखते हैं 70 क्या 2 के टेबल में आता है, या 2 70 को डिवाइड करेगा, तो डेफिनेटली यस, बिकॉज 2 2 3 जा 6 एंड 2 5 जा 10।
ये जो मैं यहाँ पर डायरेक्टली कर रही हूँ, अगर आपको नहीं आता बेटा आप इसको से निकाल के भी देख सकते हो। डिवाइड का मतलब फॉर एग्जाम्पल 70 को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, 2 3 जा 6 एंड देन 1 0 0 ऊपर से आएगा, 2 5 जा 10। सो डेफिनेटली 35 2 35 जा क्या होता है 70 होता है, जिसे हम जनरल क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, बिल्कुल वैसे ही करना है। लेकिन एग्जाम में आप चाहे तो एक ऐसे रफ वर्क में इसको शो कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, बट अगर आप ऐसे कर सकते हैं दिस इज वेल एंड गुड कि आप अपने माइंड में ही कैलकुलेशन करना सीख जाएं। अब हम देखते हैं 35। सो 35 ऑब्वियसली इसके लास्ट में क्या है 5 है, तो ये मल्टीपल होगा 5 का। 5 एक हमारा प्राइम नंबर है, तो 5 7 जा 35 एंड 7 तो हमें मतलब वैसे ही प्राइम नंबर है, तो 7 का सिर्फ मल्टीपल कौन हो सकता है 7 या फिर 1। सो 7 1 जा। सो डेफिनेटली हम ये देख रहे हैं कि 1 आ जाएगा तब हमारा समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके हमें प्राइम फैक्टर्स मिल चुके हैं। 140 के प्राइम फैक्टर्स होंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। सो there are 4 prime factors of 140. नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। सेम वे में हम वैसे ही निकालेंगे 3825। कोई भी नंबर जिसके लास्ट यूनिट डिजिट जो है अगर 5 होती है दैट मीन्स हम उसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। सो हम यहाँ से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, सो दैट मीन्स 5 6 30 एंड 5 5 25। अगेन वी गॉट द लास्ट डिजिट एज 5, सो फिर से 5 से डिवाइड करेंगे, 5 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 एंड 5 3 15। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या ये नंबर अब 3 से डिविजिबल होगा या नहीं। तो डेफिनेटली ये नंबर 3 से डिविजिबल हो रहा है, 3 5 से 15, 3 1 से 3। नाउ वी हैव 51, तो 51 किसके टेबल में आएगा 2 के तो आएगा नहीं, 3 के टेबल में आ सकता है, यस 3 के टेबल में ही आ सकता है। 3 1 से 3, 3 7 जा 21 एंड 17 तो इटसेल्फ एक प्राइम नंबर है, तो 17 17 के टेबल में ही आएगा। सो 17 1 से 17। दिस मीन्स 3825 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे दैट वुड बी 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 17। सो तो अब आप बाकी के जो पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के उनको सॉल्व कीजिए। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, please comment down in the comment section. I will try to help you in the short time. And if you like this video, make sure you subscribe to us and don't forget to press the bell icon. Thank you so much.